हाय गाइस, आज का टॉपिक है कि अपने लव्ड वंस के लॉस को हम कैसे सहें, कैसे आगे बढ़े, मूव ऑन कैसे करें। और मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। दख्यानुसी बातें नहीं करूंगा, फॉल्स प्रोमिसेस या पॉजिटिविटी नहीं दूंगा। जो रियलिटी में पॉसिबल है वही बताऊंगा। तो गाइज, इसका क्या है, जब ये फर्स्ट टाइम होता है तो ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लें या ये पॉसिबल नहीं है, मैं ये फेस नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में, मैं सब कुछ छोड़ दूं, सन्यासी बन जाऊं, या ये मैं कभी ओवरकम नहीं कर पाऊंगा। ये फर्स्ट टाइम तो कई लोग फेस ही नहीं कर पाते। आई नो गाइस, ये बहुत बड़ा ग्रीफ है, बट इसका एक ट्रिक है। इसका ट्रिक ये है कि टाइम ओनली हील्स। किसी ने बहुत सही कहा है कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन टाइम इन दिस यूनिवर्स। मैं, आप, कोई भी इस दुनिया में है ना, बड़े से बड़ा सुपरस्टार हो या स्पोर्ट्समैन हो, टाइम से बड़ा कोई नहीं है। सबका टाइम आता है, सबका टाइम जाता है। कोई जो यहां पे कमाया है वो ऊपर लेके नहीं जाएगा। सो जब आपका एक हैबिट फॉर्म हो जाता है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर का कोई पेरेंट हो, मतलब मॉम हो, डैड हो, जिनके साथ आप रेगुलरली रह रहे हैं, तो एक हैबिट फॉर्म हो जाता है। और जब वो आपके लाइफ से जाता है, जिसके साथ आप रेगुलरली रह रहे हैं, तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा होल, मेंटल घाव हो जाता है, जो दिखता नहीं है बट मेंटल घाव हो जाता है। जैसे चोट यहां लगती है तो दिखता है, बट यहां का नहीं दिखता है। जो साथ नहीं रह रहे हैं, हो सकता है आपका खुद का सगा भाई साथ नहीं रह रहा था और आपकी माँ गुजर गई या डैड गुजर गए, पर उसको इतना बुरा नहीं लगेगा, लगेगा जरूर, बट इतना नहीं लगेगा क्योंकि वो साथ नहीं रहता था। और आप, हो सकता है एकदम साथ रहते थे, 24 घंटा रहते थे, तो आपको ट्रिपल फोल्ड बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। इवन दो आपका सगा भाई, उससे भी ज्यादा बुरा लगेगा। और उसमें आपके भाई की या बहन की कोई गलती नहीं है, वो दूर रहते थे इसलिए उनको कम लग रहा है और आपको ज्यादा लग रहा है। तो इसका ट्रिक ये है कि जो आपके लाइफ से गया है, चाहे गर्लफ्रेंड गई है, मर गई है, या ब्रेकअप हुआ है, या कोई माँ मर गई है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा फ्यूचर में हो, बट जैसा अगर हुआ है, तो इसका ट्रिक ये है कि वो टेम्पररी है, ये आपको दिमाग में घुसा के रखना है। अगर आप ये ट्रिक समझ लेंगे कि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये मैं गुजर चुका हूं। फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ हुआ था, मेरे मन में खुद आया था सुसाइडल थॉट्स, और मुझे लगा था मैं कभी ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने किया। और उसके बाद सेकंड टाइम बुरा लगता है, बट नाउ क्योंकि एक्सपीरियंस है तो वी नो। फर्स्ट टाइम वालों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि इसका सबसे बड़ा ट्रिक है कि टाइम वो हील करेगा। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा होल है, इतना बड़ा होल है, टाइम के साथ धीरे इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर ये होल बंद हो जाएगा। तो आपका जो मेंटल घाव है वो बंद हो जाएगा। यादें आएंगी पर आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप बुरा नहीं फील करेंगे मॉम को लेके या डैड को लेके। आपको जब डेथ होता है किसी का या कुछ ऐसा होता है, तो आपको लगता है काश में ये किया होता, शिट मैंने ये मिस कर गया, काश में वो किया होता। बहुत सारी चीजें आएंगी, अपने आप को ब्लेम करेंगे, जो आपके साथ रहते थे उनको ब्लेम करेंगे, रीजंस ढूंढेंगे कि हम बचा सकते थे, हमने ये किया था, वो किया था, ब्ला 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 ब्ला। बट हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी हो, बट पॉइंट तो ये आप कुछ कर नहीं सकते। आप कर क्या सकते हैं कि आप इसको अच्छे ढंग से लें, क्योंकि सबको एक दिन जाना है। चाहे गर्लफ्रेंड हो वो भी मरेगी एक दिन, या ब्रेकअप हो जो भी है, या माँ है, डैड, कभी ना कभी तो जाएंगे। सो मान लीजिए अगर बाद में जाना था, वो आज चले गए, वो ग्रीफ आप आज फील कर रहे हैं, तो इसको इस ढंग से आप सोच के पॉजिटिवली ले सकते हैं। कभी ना कभी तो ग्रीफ फील करना ही है, जिंदगी भर तो आपके मॉम डैड या ये नहीं जी सकते, या कोई भी रिलेटिव हो या गर्लफ्रेंड भी हो। पर कभी कभार क्या होता है कि अनजाने, मतलब बहुत ऐसा लोगों का बुरा हाल होता है कि लड़की बहुत जल्दी, गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी गुजर जाती है, या बॉयफ्रेंड बहुत जल्दी गुजर जाता है 20s में, या तो उस सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा टफ होता है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट इसका ट्रिक वही है, टाइम से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है, और टाइम ओनली हील्स। मेरे बात पे ट्रस्ट करिए और टाइम दीजिए अपने आप को, जी भर के रोइए, अपने आप को मत रोकिए, खुल के रोइए, ग्रीफ करिए, लोगों से बात करिए, रोइए, शेयर करिए, बाहर घूमने जाइए, जो लगे सब कुछ करिए, बट ट्रस्ट मी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस चीज से ऊपर हो जाएंगे, चाहे कितना भी एक्सट्रीम क्यों ना ग्रीफ हो। ये मेरा प्रॉमिस है। पहला दिन सबसे टफ होगा, सेकेंड दिन थोड़ा इजी,
थर्ड दिन और इजी, फिर फोर्थ दिन और इजी, ऐसे धीरे धीरे करके जाता रहेगा। और इसमें अप्स एंड डाउन भी बहुत होंगे। हो सकता है एक दिन आपको इतना फीलिंग ना आया हो, अगला दिन फिर फीलिंग आया हो। और ये ह्यूमन नेचर है, हर ह्यूमन के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। सो कोई भी सुसाइड करने का तो गलती से भी ना सोचे। प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ टेम्पररी है। हर किसी का हीलिंग स्पीड बहुत अलग अलग होता है। कोई 3 महीने में हील कर जाता है, कोई 4 महीने में हील कर जाता है, कोई 6 महीने में हील कर जाता है। पर ये आपके ऊपर है। तो दूसरे से मत कंपेयर करिए कि वो हील हो गया, मैं क्यों नहीं हील हुआ। बहुत सारी अलग अलग फीलिंग आती है। आपको जेलेसी होगी कि दुनिया बहुत नॉर्मल है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। द ट्रिक इज टाइम विल हील 100%। जस्ट गिव इट टाइम। पॉजिटिव वीडियोस देखिए, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखिए, स्पिरिचुअल वीडियोस देखिए, और जस्ट वेट एंड लेट जस्ट अपने जो रूटीन है उसको रोज करिए। जो आप रोज कर रहे थे वो कंटिन्यू रखिए, आपका ये दुर्घटना होने के बाद भी। ऐसा नहीं कि वो दुर्घटना हो गया तो आप बैठ ही गए, कुछ कर ही नहीं रहे, या सिगरेट पीने लगे, या ड्रग्स में चले गए, या दारू पीने लगे। ये मत करिए। ये टेम्पररी रिलीफ नहीं है, ये आपको टेम्पररी रिलीफ दे के लॉन्ग टर्म में फंसा देगा और आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। अपना ब्रेन है वो खुद ही हील करता है। नेचुरली लेट द ब्रेन हील। अगर बहुत एक्सट्रीम केस होता है तो यू कैन कंसल्ट अ साइकियाट्रिक, टेल दिस थिंग टू देम एंड देन दे विल गिव यू मेडिसिन। अच्छे साइकियाट्रिक जो होते हैं वो देंगे। दैट इज ऑल्सो अ सिचुएशन वेर यू कैन गो इफ इट इज गोइंग वेरी एक्सट्रीम विद यू। बट वो भी जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। खाली टाइम दीजिए, फिर आप मुझे थैंक करेंगे जब आप इससे ओवर होंगे ना। आपको समझ में आएगा, हम एक टाइम पे कैसा था और आज एक टाइम पे मैं कैसा था। समझ रहे हैं गाइस? होप हमेशा रहती है। बड़ा सा बड़ा सदमा सब चला जाता है। अभी मेरी मॉम वेंसडे को गुजरी है। आज मैं काफी रो रहा हूं, थोड़े दिन से। आज तो मैं काफी कम रो रहा हूं। फर्स्ट डे में बहुत रोया, सेकंड डे बहुत रोया। ये ऐसा घाव था, मेरी मॉम चली गई बहुत जल्दी। वेंसडे को ही गई। हमने लास्ट चलवाया थर्सडे को, अनएक्सपेक्टेड। विद इन 10 मिनट्स काया पलट गई। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, बट देन आई रियलाइज, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था पहले, मैं बोला इट्स अबाउट टाइम ओनली, टाइम विल हील। और जैसे 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 टाइम जाएगा इट विल बिकम नॉर्मल, आई प्रॉमिस यू दैट। गिव इट टाइम। जो आप रूटीन फॉलो करे थे उस पर अड़े रहिए, करते रहिए। पॉजिटिव वीडियोस देखिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए। खाने का और मन नहीं करेगा बट खाइए। फिट रखिए और धीरे 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 करके हील होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि विल बी ओवर। ऑफ कोर्स नो वन कैन टेक दैट पर्सन्स प्लेस। अब आफ्टर लाइफ क्या होता है मैं वो सब में बिलीव नहीं करता, ना मैं बोलता हूं। अगर होगा तो होगा, बट जो फैक्ट है वो तो है कि आप ऐसे हील कर सकते हैं अच्छे से। जस्ट गिव इट टाइम। 100% आप हील करेंगे। अगर आपको सुसाइड करने का मन आज कर रहा है ना, 1 महीने बाद नहीं करेगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो जस्ट थिंक दिस वे, इट्स अ टेम्पररी फेज, थोड़े समय की बात। ये हमेशा नहीं रहने वाला है फीलिंग। चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो गई। हो सकता है कि जेन्युइनली आपसे ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से आपके कोई लव्ड वन मर गए, आपकी वजह से, वो भी हील हो जाएगा। ठीक है? दैट इज वॉट वी कैन डू एंड इट विल हील। जो चीज आपके कंट्रोल में आप वो कर सकते हैं। जो मर गए वो तो वापस नहीं आ सकते। तांत्रिक वांत्रिक इस सब में मत पड़िए। आपके जो कंट्रोल में वो आप करिए और वो होगा। ठीक है? ट्रस्ट मी गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको मेरी भावनाओं से कुछ लगाव लगा, अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जो भी और कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। कोई क्वेश्चन है या कोई ग्रीफ है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड लव यू गाइस। आई नो दिस इज जस्ट अ फेज फॉर अस, दैट फेज एंड विल पास ऑन।